आप? सुनिए ना, सुनिए, हम आपको सुन लीजिए। अब मैनेजर है, मैनेजर पद में रहिए, ठीक है। गलत लैंग्वेज का भी प्रयोग किया था उस लड़का के साथ में, कैसा वैसा लैंग्वेज हम लोग किए। अगर हम लोग वैसा लैंग्वेज करेंगे ना तो सुन भी नहीं पाइएगा, बताते हैं। एक तो गलत करे, सीने चोरी भी कर रहे हैं। बाहर से आदमी 7-8 आदमी घुसा लिए, तो ताला लगाएंगे फैक्ट्री में और आज से ही धरना देंगे, बता दें। जयराम मातो का आदमी का नाम का सुन के ही आदमी का फैक्ट्री लगा अच्छा धुआं निकल। हम लोग नहीं बैठते हैं ना 48 घंटा, 2-2 दिन 3-3 दिन बैठते हैं, जब तक समस्या का समाधान जब तक मजदूर का नहीं होता है। जान दे देंगे इसके लिए। बिना मालिक का काम नहीं होता। बता दे रहे, अगर यहाँ मालिक नहीं आया तो ये फैक्ट्री में कैसे काम होगा? वाओ चिलकम के नेता लोग, वाओ क्या कमाल के बात बोले और क्या कमाल के काम कर रहे हो। पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए, इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं उसका तो अच्छा है रिलाई करेंगे। जब इज्जत से बात करते, इज्जत से बात कीजिए। हम बोले समझे? अरे तो ये तो पसीना छुड़ा देंगे आपका। महीना बेसिस पे इसको लेके आए। तो गलत है, तो बोला करते हैं। हम बोले कैसे बोल रहा है? हम बोले सब पसीना छुड़ा देंगे जल्दी जल्दी, लोग समस्या दूर कीजिए। तो लगाएंगे फैक्ट्री में और आज से ही धरना देंगे, बता दें। और अभी तो 10-20 आदमी है, जेबी कैसे जयराम मातो का आदमी का नाम का सुन के ही आदमी का फैक्ट्री लगा अच्छा धुआं निकल। हम लोग नहीं बैठते हैं ना 48 घंटा, 2-2 दिन 3-3 दिन बैठते हैं, जब तक समस्या का समाधान जब तक मजदूर का नहीं होता है। हम लोग रोटी भी खाना यही लगेंगे और एक भी आदमी यहाँ घुसेगा नहीं। आज जो चल गया, कल के बाद में समस्या नहीं हुआ, एक भी वर्कर यहाँ अंदर घुसेगा। मालिक नहीं आएगा तो बिना मालिक का काम नहीं होता। बता दे रहे, अगर यहाँ मालिक नहीं आया तो ये फैक्ट्री में कैसे काम होगा? कहाँ से ले आए? कहाँ से ले आए? बात करवाइए ना। सुनिए, यहाँ से अगर नहीं आएगा तो आज याद चल गया, कल से फैक्ट्री में एक भी आदमी नहीं आएगा। बिना अनुमति का 6-7 आदमी घुसा देते हैं, आपका पकड़ने हक का। अरे ये लोग हक नहीं है, ये लोग समस्या का हल करे। कौन मना करेगा? बट करिए। आज अभी तुरंत आदमी बोला कि इमरजेंसी में करे, आज के लिए लाए, एक दिन के लिए इमरजेंसी में लाए, यही मैनेजर करता है। आज यही खत्म होता है। ये लोग का हाजिरी कौन भेजता है? आप ही नहीं भेजते। हाजिरी बनाना किसी को लेना मजदूर को लेना। आप चाहिए, सुनिए, आप चाहिएगा सुनिए ना, सुन लो, सुनिए, मालिक नहीं आएगा तो फैक्ट्री बंद रहेगा। बात खत्म। आपसे बढ़ता मालिक नहीं आएगा तो फैक्ट्री बंद रहेगा। ये सबको रखिए। हम लोग का कहना है कि हम लोग को मंथली जाना है, मंथली आना चाहते हैं। जो संडे छुट्टी हम लोग को नहीं मिलता है, पर्व होता है, त्यौहार होता है, वो चीज़ नहीं मिलता। वो चीज़ हम लोग को मिलना चाहिए। जो बाहर से काम करता है उन लोग को संडे को मिलता है, पर्व त्यौहार सब मिलता है। अगर उन लोग को संडे को काम करता है तो डबल हाजिरी मिलता है, और अगर हम लोग काम करते हैं तो सिंगल हाजिरी मिलता है। नहीं करते हम लोग तो हम लोग को नहीं मिलता है। और यहाँ पे अगर कुछ इशू हुआ, काम खत्म हुआ तो हाफ बेला में ही भेज दिया जाता है, और बाहर वाला लोग काम करते रहता है। और कोई दिन ऐसा हुआ तो हम लोग को छुट्टी बोल के भेज दिया जाता है, और बाहर वाला लोग करते रहता है। जब डिपार्ट बंद रहेगा तो सबको तो बंद रहना चाहिए काम, तो हम लोग को भेज दिया जाता है, वो लोग करते रहता है। फैक्ट्री जब से ये बना है तब से वर्कर लोग आपका फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, राइट? आप जो हो गया कि 2.5 साल 2 साल काम कर रहा है, उसके बाद अगर आपसे मांग कर रहा है, जो नया आदमी का बहाली कर रहा है उसको सब चीज़ सुविधा दे। ये आदमी 2.5 साल से 2 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर वो अपना सुविधा आपसे मांग रहा है तो क्या हर्ज है उसको? आप बोलते हैं कि भैया 1 साल के बाद नहीं। ये तरीका है, बताइए। मेरा बात पहले सुनिए। अगर मालिक कहता है कि अगर ये अपना मांग को रखता है तो नया वर्कर आप अपना फैक्ट्री में रख रहे हैं, उसको सारी चीज़ सुविधा दे रहे हैं, OT भी दे रहे हैं, संडे छुट्टी भी दे रहे हैं। बात को पहले समझिए, जो वो बोला उसी को बोल रहे हैं, सब चीज़ सुविधा दे रहे हैं। लेकिन अगर यदि कोई आपका फैक्ट्री जब से उत्पन्न हुआ है तब से काम कर रहा है और वो कहता है मालिक जो सुविधा उसको दे रहे हैं नया लड़का को, वो सुविधा हमको दे दीजिए, आप इसको बोलते हो 1 साल के बाद ये सुविधा आपको मिलेगी। तो बात हमारा आदमी झारखंड का ना, यही कमी है जो बाहरी आकर राज यहाँ कर रहा है झारखंड में। सुन लीजिए, घर साला हम बनाएंगे और बाहर आदमी आप घर में रह लेगा, यहाँ का आदमी साला बाहर जाएगा। यही कमी है, हम लोग आदमी बोलता नहीं। और जिस दिन बोले, सुन लीजिए, जिस दिन बोलने लगेगा ना उस दिन आदमी बाहरी वाला रहेगा नहीं। हम लोग का एक किलो आइए, जो नया वर्कर को सुविधा जो सुविधा दे रहे हैं, जो OT दे रहे हैं ना, वो सुविधा ये वर्कर लोग के साथ सबके साथ, ये वर्कर के साथ सबका वही सुविधा मिलना चाहिए। यहाँ नया पुराना नहीं है, सब एक मालिक आपको मैनेजर क्यों बनाया? काम देखने के लिए, प्रॉब्लम को डिस्कस करने, समस्याओं को हल करने के लिए। नहीं हल गाय बकरी है, नहीं, आप जो बात बोले ना, ये सब डिसीजन हमारा नहीं है, मैनेजमेंट डिसीजन है। सैलरी बढ़ाना, इंक्रीमेंट करवाना, ये मैनेजमेंट डिसीजन, मेरा डिसीजन नहीं है। मालिक आपको नहीं, गलत है। हम कंपनी का मालिक नहीं है। मैनेजर यहाँ क्यों रखा? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रखा है, सॉल्व हो रहा है। कहाँ सॉल्व हो रहा है? कैसे नहीं, मंडे को सब सॉल्व नहीं होता। सरकारी दर के नियम के अनुसार 405 रुपये नियम होता है। 52 है सर, अभी आप भी जानते हैं।
352 है, कहाँ 352? 352 है। 1 अक्टूबर 2024 से नहीं लागू हुआ, है। इम्प्लीमेंट नहीं 422 रुपये न्यूनतम है। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कैसे नहीं होगा? नहीं हुआ है। सब जगह हम लोग स्टे लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है। बाहर का जो लोग यहाँ खट रहे हैं उसका वेतन कैसे ही लोग से ज़्यादा अब वो लोग से वो लोग पूछिए का- ना। वो लोग नहीं, को- नहीं, सुनिए, आप बात को सुनिए। हाँ। सरकारी छुट्टी उन लोग को मुहैया होता है, ये लोग को नहीं होता है। उन लोग को संडे छुट्टी मुहैया होता है, सुनिए। ये लोग को नहीं होता। अब हमारे पास कंपनी जब खुली थी है ना, उसमें लोकल एक भी नहीं था, जब एक भी आता है ना, उसमें बाहर से, बिहार से, यूपी से आदमी आए, जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड आदमी आए हैं, ये लोग को धीरे सिखाए हैं। और जैसे जैसे सीखा, बाहरी आदमी कम होते हैं। स्टार्टिंग में 50 आदमी के ऊपर यहाँ पे थे, बाद में अभी 20 आदमी भी नहीं है। सब बाहर तक आया, आके सिखाया। आप खुद बाहर गए तो इनका समस्या को समझिएगा। फिर वही बात आपको वही बात समस्या कहाँ से हो रहा है? समस्या कहाँ है? ये कोई लोग समस्या नहीं है। ये लोग सैलरी दे हम लोग नहीं लोग का। आराम से चिल्ला के बात आराम से कहाँ चिल्ला के बात? गलत आराम से बात नहीं कर रहे। गलत है, आप पूरा बात समझ नहीं रहे हैं। आप पूरा बात समझ नहीं रहे हैं। पूरा बात समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग बात नहीं कर रहे। बात खाली घुमा रहे। बात नहीं तुम्हारा, पूरा बात समझने की कोशिश कीजिए। ए, मैनेजर जी, समझिए, अगर यहाँ अगर कोई मजदूर के साथ शोषण हुआ तो फैक्ट्री में ताला लगाने में बाहर का आदमी को यहाँ घुसने मिलने नहीं लेता है। अगर ये लोग का समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जान लीजिए 8 दिन का तो बहुत दूर है, हमको 4 से 5 दिन के अंदर में अगर ये लोग का समस्या समाधान नहीं होता तो फिर अभी तो बहुत कम हम लोग वार्ता करना है। फिर हम लोग जब धरना देंगे यहाँ पे तो फिर मान के चलिए वो समस्या जब तक निदान नहीं होगा तब तक ताली बंद रहेगा। तो फैक्ट्री में कोई मान के लाल का औकात नहीं है कि अगर मजदूर के साथ शोषण होगा तो कोई भी नेता हो आगे तक ताली खुलवा। जब उन लोग से वट्टी करा तो उन लोग वट्टी के पास ये लोग कहे देते हैं। मिलता इनको गुबक बना के अब आधा बात जान रहा है। अब अगर आधे बात अब फिर बात है, आप सुनने लगे, आप सुनने लगे बात को। सुनिए कहाँ से? पढ़ाई करने के लिए काम कहाँ रहता है? अगर जितने पढ़ाई करने के काम करेंगे कहाँ काम करवा रहे हैं? बताइए। वट्टी जाते हैं? वट्टी जाते हैं? होती कैसे पूछिए, पूछिए होती निकल जाए, होती निकल पूछिए। अगर एक ना हो ना उनके बात करो, एक तो आपको बात कीजिए। अब हम आप अभी तो भी आपके सामने बोल रहा है। जब हम लोग आए सुनिए को दबा रहे लोग ने कहा दबा कहाँ रहे, हम लोग खुल के सामने के बोल के क्या बात कर? सुनिए ना, सुन लीजिए, हम बात को जब रख रहे सुनिए। मजदूर एक जब तुम्हें के ना सामने पूरा क्लियर बोलो ना, आधा मत बात बोला करो। हमको एक ही चीज कहना है कि भैया जो 2-2.5 साल से लोग जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, ठीक है, बाहर का मजदूर जो अभी नया मजदूर जो अपने साथ में जो रह रहा है काम कर रहा है, जो वेतन को चाहे छुट्टी है तो मुहैया उसको करा रहे हैं, वही चीज लोग मांग रहा है कि नया नहीं मांग रहा। तो लोकल इशू है, जो पुराना वो जानेगा, नया नहीं जानेगा, है ना। सब पुराना नहीं होता है, है ना, नया जानेगा। उस समय ये लोग डिमांड रखें और भी आप लोगों को नहीं करते ना, तो ये लोग डिमांड रखें हम लोग सैलरी में नहीं करते, हम लोग को सैलरी उसमें लागू डेली वेजेस ये लोग खुद आए, इन लोग लगा जो भी मांग था उस समय पूरा हो गया। डेली बेसिस वाला बोले कि हमको डेली वेजेस में अभी क्या है? अभी डेली चल रहा है। तो इनका कहना है कि हमको अब इनका महीना में कन्वर्ट करने के बाद तो मालिक आए तो डिस्कस करें, समय दीजिए हमको कैसे मतलब क्या समय देना होगा बताइए। डेली बेसिस पे था, उसके अलावा कुछ और भी होता था। पहले एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम आप नहीं थे। हम नहीं थे। बॉस को बोलिए एग्रीमेंट दिखाइए, पढ़ेंगे हम लोग, डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। जो डेली बेसिस का बात है वो कंपनी खुद पढ़ाए, हम लोग पहले बोले खुद बनाया था कि डेली बेसिस पे काम करो। 340 रुपये नहीं, अब जो पंकज सुनिए ना, आप एक साल पहले काम करके था। फिर फरवरी 24 फरवरी में बैठक हुआ, टाइप कर लो। उसमें कल परसों 26 फरवरी उसमें बताया गया कि आप लोग को मार्च के बाद फाइनेंशियल मंथ होता है, उसके बाद आप लोग को इंगेजमेंट हो जाएगा। फिर नहीं हुआ, फिर जो मंडे को कल परसों पेमेंट आया, उसके बाद हम लोग बात भी करते हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं होगा। फिर बहुत उस दिन आए थे तो बोले कि 5% का सबका बढ़ा दें। टाइगर जयराम महतो आपके साथ हो या ना हो, लेकिन जो लोग टाइगर महतो के साथ जुड़े हैं वे लोग ऐसा काम करेंगे ही करेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग तो उस वीडियो क्लिप को तो देखें कि वहां पर टाइगर जयराम महतो मौजूद नहीं है, लेकिन जो उसके नेता हैं, जो टाइगर जयराम महतो को दिल से चाहते हैं और वे लोग नेता के रूप में उभर रहे हैं, वही लोग एक दिन सच्चा नेता बनेंगे और हमारे झारखंड को ऐसे जगह में लेके जाएंगे कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैं सभी मेरे ऑडियंस को रिक्वेस्ट करता हूं कि नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर 10 साल में हमारे झारखंड राज्य विकसित नहीं हुआ तो इस चैनल को डिलीट कर दूंगा। चलो आगे बात करते हैं। अभी जो जेएलकेएम के नेता लोग आए और मजदूरों का जो भी समस्या था उसको समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी खुशी और कहां पर खुशी मिल सकता है। वे लोग अपना काम को छोड़ के मजदूरों का हालत को देखने आए हैं और उन लोगों का समस्या को समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं।
भले ही वहां पर टाइगर जयराम मातो नहीं है, लेकिन जो टाइगर जयराम मातो के साथ रहते हैं वे ऐसे ही गरजते हैं, वे लोग सही गरजते हैं। अगर हमारे झारखंड को बदलना है तो हम लोगों को ऐसा ही गरजना पड़ेगा, टाइगर जयराम मातो जैसा। और उसके जो नेता लोग हैं, जो एलकेएम के नेता लोग हैं, इसी तरह सब लोगों को गरजना पड़ेगा। हम झारखंड वासियों के साथ ही ऐसा क्यों दुर्व्यवहार किया जाता है, पहला इस दिमाग में सोचो और समझो कि हमारे झारखंड वासियों के साथ ही हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है। जहां कहीं पर जाओ हमारा दुरुपयोग और दुर्व्यवहार किया जाता ही जाता है, अपना घर को चलाने के लिए, थोड़ा मोड़ा पैसा कमाने के लिए। लेकिन वे लोग कौन सा स्थिति में है उसको किसी को पता नहीं है। लेकिन झारखंड वासी वहां पर आवाज नहीं उठाएंगे। अगर झारखंड वासी एक आदमी भी बोल दिया कंपनी के विरुद्ध में तो उसको बिना सोचे समझे बाहर निकला दिया जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, मैं भी काम किया हूं, मैं रियलिटी को बता दे रहा हूं। मेरे दोस्त ने एक जन कंपनी के विरुद्ध थोड़ा सा बोल दिया, उसको कंपनी से बाहर कर दिया। कितना दुखित की बात है। तो समझ जो हमारे झारखंड वासियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। झारखंड एरिया में ऐसा कौन सा चीज नहीं है जिसे हम अमीर नहीं बन सकते हैं, जिसे हम हमारे झारखंड एरिया में कंपनी नहीं बैठा सकते हैं। हमारे झारखंड एरिया में सब कुछ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो नेता बैठे हैं, सीएम हेमंत सोरेन सबको खा रहा है। मैं सीएम हेमंत सोरेन को नहीं डरता हूं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। हेमंत सोरेन सब कुछ बेचने का काम कर रहा है। कोयला तो बेच रहा है, जितना खनिज उसको बेच रहा है, नौकरी बेच रहा है, और लास्ट में क्या बेचना शुरू किया है, शराब भी बेचने शुरू कर दिया है। तो ये डार्क रियलिटी आप लोग समझो, इतना बेवकूफी मत बनो, थोड़ा अपने दिमाग का भी यूज करो कि हमारे झारखंड एरिया में इतना ज्यादा खनिज होके भी हम लोगों को सब तरफ से प्रताड़ित मिलता है। हमारे झारखंड वासियों के पास दिमाग है, मुंह नहीं है। मैं सच सच बोल दे रहा हूं, हमारे झारखंड वासियों के पास मुंह बंद रहता है, ये कहीं पर आवाज नहीं उठाते हैं। इसलिए हमारे झारखंड वासियों के साथ अत्याचार होता है। ये डार्क रियलिटी है, आप खुद समझो। और झारखंड वासी इसीलिए भी डरते हैं क्योंकि अगर झारखंड वासी कोई व्यक्ति कंपनी के विरुद्ध बोल दिया तो उसे बाहर तो कर ही देंगे, ये गारंटी है। इसीलिए झारखंड वासी डर जाते हैं, अपना मजदूरी को नहीं छोड़ पाते हैं और अपना घर परिवार को भी चलाना रहता है, इसीलिए वह कंपनी के विरुद्ध बोलने में असमर्थ हो जाता है। अभी जो इस समस्या का समाधान करने वाले हैं जेएलकेएम के नेता लोग, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसा ही काम करते रहिए, आपका फल बहुत बड़ा होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हेमंत सोरेन का तो 2029 में सीएम नहीं बनेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार अभी शराब गांव गांव तक बेचने का काम करने वाले हैं, तो हेमंत सोरेन 2029 में सीएम नहीं बनेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। चलो हम इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। जय आदिवासी, एक मत रहो आदिवासी, हमारा कुछ भी कोई उखड़ नहीं सकता है।